Assalamu alaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of Pharmacognosy from King Tut Medical College Kozra। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोजी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी जो कि एक टेक्निक है मोस्टली जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी सेपरेशन करते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन या कोई है ऐसा सोल्यूशन है जिसमें मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल्स या सॉल्वेंट मौजूद हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। आई होप आपने ये पहले भी टर्म पढ़ी हो। सेकेंड ईयर में क्रोमेटोग्राफी का एक प्रॉपर चैप्टर है जिसमें क्या किया जाता है, सॉल्वेंट्स को सेपरेट करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स या क्रोमेटोग्राफी के मुख्तलिफ टाइप्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन जिसकी तरफ आते हैं, ये क्या, क्रोमेटोग्राफी इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन ऑफ केमिस्ट्री इन विच मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंस। ठीक है, हम ये क्या कोई मिक्सचर होता है हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं उनकी पोलैरिटी डिफरेंस के बेस पे। ठीक हो गया, ये क्या है, एक हमारे पास प्रोसेस होता है क्रोमेटोग्राफी का। उन्होंने अब बोला कि एक्सट्रैक्शन, तो एक्सट्रैक्शन में भी हमारे पास तकरीबन कुछ यही होता है, उसमें भी हम क्या कर देते हैं, कंपाउंड्स को सेपरेट ही कर देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बेस पे, और इस वाले में हम क्या करते हैं, पोलैरिटी डिफरेंस के बेस पे। तो डिफरेंस भी आपके पास आ सकता है कि क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन में डिफरेंस बताएं। सो इस तरह इसका डिफरेंस आ सकता है, द कंपाउंड दैट आर सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, यानी कि कंपाउंड्स को उनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पे अगर हम सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। जबकि अगर हम कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं उनकी पोलैरिटी के बेस पे तो उससे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी, उस टेक्निक को हम बोलते हैं। तो ये एक आ जाता है हमारे पास डिफरेंस। फिर हम आगे देखते हैं कि टेक्निक्स जो हम क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, देयर आर टू बी फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें हमारे पास आ जाता है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियल। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, जो हमारे पास कंपाउंड्स में होंगे या कंपोनेंट होंगे वो सेपरेट होंगे। असेंडिंग यानी कि इसमें सोल्यूशन जो होगा, जो मूव करेगा वो कहाँ पे करेगा, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड तक, यानी कि करेगा वो लोअर एरिया से अपर एरिया की तरफ मूव करेंगे पार्टिकल्स, और क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सोल्यूशन में वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि इनकी मूवमेंट होगी अपवर्ड। जैसे नाम से भी असेंडिंग कि उसने ऊपर को जाना है। डिसेंडिंग वाले में होगा, इसमें क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट होगी सोल्यूशन की, और कंपोनेंट इस बेस पे सेपरेट होते हैं। सर्कुलर बेस में हमारे पास आता है कि क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन जो सर्कुलर बेस में सेपरेट करेगा और कंपाउंड्स को डिफरेंट कर देगा, एक सेपरेट कर देगा एक दूसरे से। और रेडियल वाले में आएगा कि रेडियल वाले में क्या होगा जी, कंपाउंड्स मौजूद है उसमें सिर्फ कुछ कंपाउंड्स को क्या होगी, सेपरेशन होगी, कुछ की नहीं होगी, वो भी उनके हम नेक्स्ट फर्दर देखते हैं कि किस तरह। लेकिन हमारे पास जो टेक्निक्स आती हैं चार क्रोमेटोग्राफी जो इस्तेमाल हो रही है, ये पूरे चैप्टर में आपने इन्हीं टेक्निक्स के बारे में पढ़ना। फर्स्ट है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी एंड रेडियल क्रोमेटोग्राफी। टेक्निक नंबर 1 के बारे में हम देखते हैं जो कि है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पार्टिकल से मूव करना होता है फ्रॉम लोअर एरिया, बॉटम से यानी टॉप तक उसने क्या करना था, मूव करना था। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट को क्या करते हैं, अटेंड टू मूव अपवर्ड एंड द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, यानी कि क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा, मतलब एक पेपर हो, क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है मोस्टली। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी पेपर को क्या करेंगे, सोल्यूशन में डिप करेंगे, सोल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, बॉटम से टॉप तक वो क्या करेगा, मूव करेगा, और इसकी मूवमेंट की वजह से क्या होगा, सब जो कंपाउंड्स में मतलब सोल्यूशन में मौजूद कंपाउंड्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगी। ठीक है, और स्पॉट की फॉर्म में वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये था हमारे पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास क्या होगा, इन द डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट आर टेंड टू मूव डाउनवर्ड, यानी कि पहले थे बॉटम टू अपवर्ड, अब यहाँ पे अपवर्ड से क्या करेंगे, टॉप से बॉटम से टॉप तक जाते हैं, अब टॉप से बॉटम की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की। द कंपाउंड्स एंड ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ, इसमें भी क्या होता है, स्पॉट की फॉर्म में ही सेपरेट होते हैं कंपाउंड, लेकिन इसकी मूवमेंट क्या होती है, एंटागोनिस्टिक होती है, असेंडिंग की, क्योंकि उसमें क्या नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है और उसमें ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट। अब हमारे पास जो सॉल्वेंट या सोल्यूशन होगा कोई भी, या जिसमें हमने अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर को डिप करना है, वो बॉटम पे मौजूद होगा, और उससे क्या करेंगे, हमारा जो सोल्यूशन के पार्ट सोल्यूशन होगा वो पेपर में डाउनवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट आगे फर्दर उसकी डायग्राम भी है, आपको उससे देख के आसानी से समझ लग जाएगी। थर्ड हमारे पास जो टेक्निक आती है क्रोमेटोग्राफी की वो है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में आप पेपर लेते हो, एक सर्कुलर वे में पैटर्न में इसको कट किया होता है, उसके सेंटर में आपने क्या अपना सोल्यूशन डालना होता है, और फिर सेंटर में जब आप सोल्यूशन डालते हो तो स्पॉट जैसे जैसे फैलता है वो सर्कुलर वे में जाता है। ठीक है, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट टेंड टू मूव इन अ सर्कुलर फॉर्म एंड द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। उसमें स्पॉट वाले में थे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में और डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में, जबकि हमारे पास जो सर्कुलर आ जाती
होती है, इस वाले में क्या होगा, स्पोर्ट की फॉर्म में नहीं है बल्कि रिंग की फॉर्म में क्या करेंगे, जो हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे वो सेपरेट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रेडियल, जो कि फोर्थ टेक्निक है इसकी, रेडियल क्रोमेटोग्राफी। इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट्स आर सॉल्वेंट एंड द मोबाइल फेज टेंड टू मूव, यानी अब एक तो स्टेशनरी फेज होते हैं, मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज होती है जो सोल्यूशन में वहीं पे रहेगी, मोबाइल फेज क्या करेगी, मूव करेगी। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, मोबाइल फेज में आता है। अब उन्होंने कहा है कि रेडियल क्रोमेटोग्राफी में सॉल्वेंट या मोबाइल फेज क्या करती है, टेंड टू मूव सर्कुलर फॉर्म एंड कंपाउंड ऑफ मिक्सचर विल बी सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ आर्क, यानी कि इस तरह कोई आर्क बन जाती है उसकी, ठीक है, ऐसे करके कोई भी आर्क या ऐसे करके उसकी आर्क बन जाएगी, ठीक है। तो इस वाले में क्या कहते हैं, रेडियल क्रोमेटोग्राफी, ये फोर्थ टेक्निक है। ये 4 टेक्निक्स है जिसको हमने पूरे चैप्टर में पढ़ना है। आपने इसमें टाइप्स भी क्रोमेटोग्राफी की आ जाएंगी और उन हर टाइप्स में इन टेक्निक्स को हम स्टडी करेंगे। फेजेस की हमने प्रीवियस बात की है कि स्टेशनरी और मोबाइल फेज है, उन फेजेस की अब हम बात करते हैं कि स्टेशनरी फेज क्रोमेटोग्राफी में कौन सी फेज होती है और हमारे पास मोबाइल फेज होती है वो कौन सी फेज होती है। दिस फेज इज अ क्या कंपोनेंट ऑफ अ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर का एक कंपोनेंट होता है जिसमें क्या कहते हैं, नॉन मोबाइल इज फिक्स इज अननोन एज टू बी स्टेशनरी फेज, ठीक है। इसमें क्या होती है, नॉन मोबाइल होती है या फिक्स फेज होती है, वो चीज जो एक ही जगह पे फिक्स रहेगी, मूव नहीं करेगी, उस फेज को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। जबकि स्टेशनरी फेज ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे जिसमें कौन कौन सी, अब वो कौन सी चीजें जो एज अ स्टेशनरी क्रोमेटोग्राफी या स्टेशनरी फेज के तौर पे काम कर सकते हैं। अब वो पेपर, क्रोमेटोग्राफी का अगर कोई पेपर इस्तेमाल करें तो वो पेपर क्या करेगा, वो वहीं पे रहेगा, वो पेपर मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो वो पेपर हमारे लिए क्या होगा, स्टेशनरी फेज होगा। कोई भी टाल्क वगैरह, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेगा, एज अ स्टेशनरी फेज वर्क करेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड आ सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ सकता है, या हमारे पास कोई एक्टिवेटेड चारकोल है, वो क्या करेगा, एज अ मोबाइल फेज वर्क नहीं करते। ये चारों के चारों हमारे पास क्या करते हैं, एज अ स्टेशनरी फेज, यानी अपनी जगह पे ही रहेंगे, इन्होंने मूव नहीं करना होता, तो ये एज अ स्टेशनरी फेज वर्क करेंगे। ये 4 एग्जाम्पल्स के तौर पर हम इसको ले सकते हैं कि पेपर, टैल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एक्टिवेटेड चारकोल, ये हमारे पास क्या करेंगे, एज अ स्टेशनरी फेज वर्क करते हैं। अच्छा, स्टेशनरी फेज के बाद जो हमारे पास सेकंड फेज आती है वो हमारे पास है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज में हमारे पास, अब ये मोबाइल हमारे सेलफोन वाले मोबाइल्स नहीं है, मोबाइल यहाँ पे मतलब है मूवमेंट वाला है। स्टेशनरी मतलब साकुन अपनी जगह पे रहे थे, अब ये इन्होंने क्या करना है, मूवमेंट करनी है, मूव करना है। दिस फेज इज द कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर इन विच एबिलिटी टू मूव, अब मूव करने की एबिलिटी इनके पास होती है। क्रोमेटोग्राफी का ये क्या कंपोनेंट है, ये फेज इस प्रोसीजर का, जिसमें इस फेज में इन्होंने क्या करना है, इस कंपोनेंट ने क्या करना होता है, मूव करना होता है। जैसे भी कोई सॉल्वेंट यूज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर को पानी में अगर हम सोक करें तो पानी जो है पेपर के ऊपर अटैच होकर उसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, यानी पेपर जो, यानी कि हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन हम ले लेते हैं, इसके अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल पेपर डिप करते हैं अपना, ठीक है, तो यहाँ तक पानी, अब पानी ने क्या करना है, इतने हिस्से को गर्म, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर चढ़ता है, पहले इधर तक आएगा, फिर इधर तक, और इधर तक पानी मूव करना स्टार्ट कर देता है ऊपर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पेपर जो था, पेपर अपनी जगह पे ही रहा, तो पेपर हमारे पास क्या हुआ, एज अ स्टेशनरी फेज, और पानी जो कि पानी यहाँ पे कोई सोल्यूशन लगा लें अब, कोई जो भी सोल्यूशन इस पेपर पे अटैच होकर कैपिलरी रिएक्शन के जरिए क्या ऊपर जाता है, कैपिलरी रिएक्शन के जरिए, तो वो सोल्यूशन या सॉल्वेंट हमारे पास क्या होगा, एज अ मोबाइल फेज होगा। तो इसी तरह ये क्या करते हैं, ये मूव करने की एबिलिटी होती है इस फेज में, इस प्रोसीजर में। एग्जांपल आ जाती है कि सॉल्वेंट यूज इन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर मोबाइल फेज यूज इन क्रोमेटोग्राफी, जो मोस्ट ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वो हमारे पास आता है पेट्रोलियम ईथर, उसके बाद आता है जी प्रोपेनॉल एंड इथानॉल एसीटोन। ये 4 ऐसे हैं जो एज अ मोबाइल फेज प्रॉपरली या पॉपुलरली इस्तेमाल किए जाते हैं मोबाइल फेज के तौर पर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट आरएफ वैल्यूज आ जाती है। अब आरएफ वैल्यू यानी कि कोई भी अब वैल्यूज है जिसमें हमने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना होता है किसी भी सोल्यूशन का या सॉल्वेंट का, पेपर के अंदर के पेपर में अंदर कितना सोल्यूशन ने मूव किया है, कितने कितने पार्टिकल्स को, कितने कितने जो कंपोनेंट्स हैं उनको उसने सेपरेट किया है। तो इसको हम देखते हैं उसकी आरएफ वैल्यू में। आरएफ वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी मोबाइल फेज या सॉल्वेंट, ठीक है। इन दोनों के दरमियान रेशियो होती है, इन दोनों के दरमियान निस्बत होती है कि कोई भी सब्सटेंस ने जितना मूव किया है, किसी भी सॉल्वेंट ने जितना मूव किया है उस पेपर के ऊपर, ठीक है, उसको हम उसकी क्या कहते हैं, आरएफ वैल्यू। फॉर्मूला इसका आ जाता है आरएफ वैल्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ आपको कि एक पेपर था, यहाँ पे इधर पे मैंने 2-3 स्पोर्ट लगा दिए, अब जैसे जैसे पेपर से पानी पेपर के ऊपर, सॉल्वेंट पेपर के ऊपर जाता रहा, ये पेपर वेट हो गया, यहाँ तक पानी चला गया। अब ये जो है कवर्ड बाय सब्सटेंस ने कहा है, यानी कि अब इधर जो पार्टिकल थे इसने मूव करके तकरीबन इतना का स्पोर्ट बना दिया, इसने इतना का स्पोर्ट बना दिया, इसने इतना, तो ये वाला होगा कि डिस्टेंस कवर बाय सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस ने कितना मूव किया है, और ये वाला होगा कि सॉल्वेंट ने कितना मूव किया, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपनी आरएफ वैल्यू कहते हैं।
फिर हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी होती है। पहली टाइप्स यानी कि कितनी क्रोमेटोग्राफी टाइप जो टेक्निक है, 3 तरह की ये टेक्निक्स होती है। पहली हमारे पास जो आती है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी, फिर देन हमारे पास आ जाती है थिन लेयर ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड थर्ड लेयर हमारे पास आती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये जो एग्जांपल्स अभी बार-बार आपको रिपीट की जा रही है, यानी कि पेपर ये रहता है उसको किसी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, उसके अंदर स्पॉट्स लगा दी जाती है मुतल्लिका सॉल्वेंट के, जिसका हमने क्या करना मालूम करने होते हैं कि कितने कंपोनेंट्स कौन-कौन से कंपोनेंट्स में मौजूद हैं, और फिर क्या किया जाता है उनको इन टेक्निक्स के जरिए पेपर के ऊपर लगाकर सॉल्यूशन में डिप करके जो सेपरेट किया जाता है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी उसमें एक थिन लेयर ली जाती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है, कॉलम वाले में भी। ये नेक्स्ट फर्दर इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। पहली टाइप को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है थिन लेयर यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी आ जाता है हमारे पास। पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कि इसमें क्या लिया जाता है, पेपर लिया जाता है। इट्स अ टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल क्या होता है, किसी भी चीज़ का तज्ज़िया या मुआयना करने के लिए, ठीक है, इस केमिस्ट्री में इस ब्रांच में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट को या डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं वो मिक्सर में जो ऐड हैं उनको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज अ टेक्निक ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री विच इज यूज टू क्या करते हैं डिफरेंट कंपाउंड ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का आप इस्तेमाल करके कंपाउंड्स में जो डिफरेंट पार्टिकल्स को, कंपोनेंट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दिस इज टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, जिसमें इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर सकते हैं यानी उनके कलर पिगमेंट्स की बना के ऊपर, या हम जो उसके अंदर कोई भी कंपाउंड यूज करें उसमें। अब इन्होंने कहा पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो इस्तेमाल होती है वो स्टेशनरी फेज होती है, मोबाइल फेज भी होती है। अब स्टेशनरी फेज सेम वो एग्जाम्पल रिपीट हो रही है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, एक पेपर लेंगे जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, ठीक है, वो हमारे सिंपल पेपर से सेपरेट अलग होता है। जैसे एक तो ये पेपर है, इस तरह के पेपर नहीं होते, वो क्रोमेटोग्राफिक एक स्पेशल पेपर होता है। उस स्पेशल पेपर को हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन जिसका या सॉल्वेंट जिसका हमने क्या करना है, जिसमें मौजूद कंपोनेंट की हमने क्या करनी है, मालूम करनी है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है और कितनी कितनी वैल्यू मौजूद है। तो हम क्या करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर हम अपना क्रोमेटोग्राफिक पेपर डिप करते हैं उस पर, या किसी भी कंपाउंड के। फॉर एग्जांपल मैंने खुद ये ना अपने सेकेंड ईयर में परफॉर्म किया था कि क्या होता है, एक ब्लैक मार्कर लेके क्रोमेटोग्राफी के ऊपर हम लोगों ने किया था जो प्रैक्टिकल। ये आपके सेकेंड ईयर अगर आप में से किए जिन्होंने, उसमें होता है कि आप क्या करते हैं उसमें ये हमने करना होता है असेंडिंग वाला, यानी इधर लाइन होती है, इस पे आपने स्पोर्ट लगाना होता है, इस स्पोर्ट को आपने पेट्री डिश में मौजूद सोल्यूशन होता है उसमें डिप कर देना होता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे कैपिलरी रिएक्शन के जरिए पानी ऊपर चढ़ता है, पेपर वेट होता जाता है, पानी ऊपर चढ़ता जाता है, और ये स्पोर्ट भी क्या करता है, फैलता जाता है। अब इसमें ब्लैक कलर में क्या होता है, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर सेपरेट होते रहते हैं। तो अब हमें ब्लैक कलर, अभी हमें ये नहीं पता कि ब्लैक कलर किन कंपोनेंट से मिलके बना है या कौन कौन से कलर्स मिलके बने हैं। तो यहाँ पे उन सबकी शो हो जाएंगे कि कौन कौन से कलर मिलके ब्लैक कलर बनाए, रेड आ जाएगा, ग्रीन, ऑरेंज, जो भी कलर्स होंगे वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। ये हम लोगों ने किया था क्रोमेटोग्राफिक पेपर वाला। एक हमने किया था कि जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस मालूम करने के प्लांट्स में हमने पत्तों को लेके ग्राइंड किया रिगर मोटर के जरिए, उसको फिर सर्कुलर वाले में हमने एक सर्कुलर लिया, उसके अंदर स्पोर्ट लगाया, उसको ड्राई किया डिफरेंट प्रोसेस के जरिए, फिर वो जैसे वो क्या जैसे वो फैलता है कि उसमें भी सेपरेशन होती है कलर की। तो इस तरह भी हम क्या करते हैं, तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट सॉल्वर या डिफरेंट कंपाउंड्स को क्या करते हैं, सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। तो इस वाले फेज में भी यानी पेपर हमारे पास क्या होगा, स्टेशनरी फेज के तौर पे वर्क करेगा, और जो सोल्यूशन जिसने ऊपर जाना है, ठीक है, कैपिलरी रिएक्शन के जरिए, वो क्या होगा, मोबाइल फेज के तौर पे वर्क करेगा। ये कुछ हमारे पास थी मोबाइल पेपर क्रोमेटोग्राफी की।